साथ ही कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से Q3 की डेट भी हो चुकी है फाइनल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनकी जो Q2 की अर्निंग आई थी बहुत अच्छी रही थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तरफ से कुछ डील होती हुई देखी जा रही है, खासकर ईवी बैटरीज के ऊपर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में काफी अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। 2 से 3 दिनों में शेयर है जो कि 30% तक के रिटर्न दिखा चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ खबर ही ऐसी निकल के आ रही है। आज फिर मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 216 पॉइंट्स की, और आईटी में आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई करीबन 600 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर मारी है बाजी। आप देख सकते हैं करीबन 240 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर 3 साल में हमें 220% तक के रिटर्न दे दिए। शेयर ज़्यादा चला नहीं था। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक थे जो कि चल गए थे, बट इस शेयर में रैली अभी नहीं आई थी। अब ये 20 रुपए के भी ऊपर निकल चुका है, और आप देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर 34% तक के रिटर्न आ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सारी प्लानिंग कर ली गई। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फ्रॉम इट मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टलिस्ट फॉर सोलर पैनल। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन बना ही गई है, सबको चौंका के रख दिया है। क्या था गाइस कि यहाँ पे अपने इंडिया में हम अभी तक जो भी सोलर पीवी मॉड्यूल है, या हम विंड टरबाइन से रिलेटेड जो भी हम कंपोनेंट बना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। यही यहाँ पे चाइना में बहुत सस्ता था। यहाँ पे आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से चाइना से इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल गई है, जिससे सारी कंपनियों को पंख लगते हुए देखे गए जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल में काम करते हैं। क्योंकि बाहर से जो माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, वो उसका इम्पैक्ट सीधे इनकी कॉस्ट में पड़ने वाला है। और बताया जा रहा है कि ये जो अभी स्टार्ट किया गया है चाइना से इंपोर्ट करने का, ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ही रखा गया है। क्योंकि जब तक अपने इंडिया में सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ढंग से स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही मतलब यहाँ पे ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म के हिसाब से गवर्नमेंट इस समय सोच के चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और ऊर्जा ग्लोबल के बीच में एक एमओयू साइन होता जा रहा है, खासकर ईवी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड एंड ऊर्जा ग्लोबल दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 250 डायरेक्ट एंड 1000 इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। और इसमें जिस तरीके से ईवी का स्कोप ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिससे ऊर्जा ग्लोबल को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छे ऑर्डर आते हुए देखे जाएंगे। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से Q3 की डेट फाइनल कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी को इनके अर्निंग आएंगे। आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद ही आने चाहिए। बताया जा रहा है कि इस बार के रिजल्ट बहुत अच्छे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इनके प्रीवियस नंबर है। पिछली बार कंपनी के सितंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि 10 लाख की यहाँ पे रेवेन्यू बैठी थी, जो कि पिछले अगर जून की बात करें तो 9 लाख, और कंपनी को जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था लगभग लगभग 1 लाख। तो इस बार हाँ ये जरूर है कि कंपनी बहुत छोटी है। आपको लग रहा होगा क्या मजाक कर रहा है कि प्रॉफिट 1 लाख। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत तगड़े प्रॉफिट दिखा सकती है। इस बार के नंबर और भी अच्छे रहने वाले हैं। प्रमोटर्स की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगातार सरप्राइजिंग होता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 30% तक का स्टेक था 1 साल पहले, जो कि इस समय 20% मतलब 10% तक का स्टेक साल भर के अंदर इन्होंने बेच दिया है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल जीरो कर दी है। सितंबर में तब भी 0.07 थी, जो कि इस समय ना के बराबर है। पर वहीं पे आप देख सकते हैं कि 80% तक की होल्डिंग हो चुकी है पब्लिक की तरफ से, जो कि 1 साल पहले 70% की थी। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 23.75 का, लो बनाया यहाँ पे 20.20 का, क्लोजिंग दी है 24 रुपए पे। करीब 20% तक की रैली होती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही शेयर हमने आपको 8 से 9 रुपए के आस बाय करने के लिए बोला था, वहां से शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है।
और जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी रैली बनती हुई देखी जा रही थी सारे के सारे पावर सेक्टर और ग्रीन सेक्टर में, बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो अभी बजट आने वाला है, बजट में जीएसटी का जो रेट है वो कम हो सकता है, जिससे अपने यहाँ पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उन सब में फ़र्क पड़ेगा और कॉस्ट भाई बहुत सस्ता होने वाला है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द हम अपने टारगेट अचीव कर पाएँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में खासकर यहाँ पे बजट का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैटरी बहुत महंगी है इस समय, बैटरी का ही रोल है रिन्यूएबल एनर्जी में और कार में भी। तो यहाँ पे बैटरी के जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके विंड टरबाइन है, सोलर है, इन सब में अगर जीएसटी कम होता है तो इन सब की डिमांड बढ़ेगी और ये काफ़ी हद तक प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, जिसमें 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है जल्द से जल्द भी अचीव कर पाएंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 6.1 बिलियन एफडीआई की मंजूरी दी गई थी खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आज के दिन इसमें कुछ बड़े खुलासे होते हुए देखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, जैसे कि हम अभी हम बात कर रहे थे कि 6.1 बिलियन की बात कही जा रही थी, बट आप यहाँ पे देखिए 83% तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती हुई देखी जा रही है, करीबन 16.5 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। और 2024 में और तगड़ी रैली बनती हुई देखी जाएगी, यहाँ पे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे 2024 में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि 16.5 बिलियन हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस समय जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और हमें अपने इंडिया में कार्बन लेवल 2070 तक खत्म करना है, तो यहाँ पे 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा पावर जनरेशन फ्रॉम फ्यूचल फ्यूल, मतलब कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको 50% कम कर दिया जाएगा 2030 तक। बट यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की तरफ से इसमें एक दूसरी राय भी आती हुई देखी जा रही है कि 65% तक यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो चलते हुए देखे जाएंगे 2030 तक, जबकि टारगेट है 50% तक का। ये भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि करीबन 1,37,500 करोड़ है, जो कि यहाँ पे 2024 के कैलेंडर में इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी जा सकती है। रिसेंटली अभी 9 बिलियन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आती हुई देखी गई है 2023 में। इंडिया में खासकर डीजल बेस जो कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं और भी बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि डीजल से यूज होते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो कि लॉन्च कर दिया गया है और इसमें करीबन 19,744 करोड़ है जिसमें गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट करेगी। साथ ही क्या है कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो प्रोडक्शन होना है करीबन 4,50,000 टन का, इसमें भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव वाली स्कीम जारी करी हुई है, जिससे आने वाले टाइम में कार्बन लेवल को बिल्कुल जीरो किया जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए खासकर अच्छा माना जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है कि जो इसको पीयर्स हैं, अगर हम इसके पीयर्स से कंपेयर करें, मतलब इसके लेवल की जो कंपनियां जो कि यही सेम काम करती हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन है जो कि दोस्तों यहाँ पे ये भी सेम फील्ड से है, पावर ग्रिड भी, और एनटीपीसी टाटा पावर। इन जैसी कंपनियों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनियों की जो सेल है, सेल तो काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, पर कंपनी के पास यहाँ पे लोन बहुत है, डेबिट बहुत है। टाटा पावर में आप देख सकते हैं 1.85% है, एनटीपीसी में 1.57 और अदानी ग्रीन में करीबन 4.25। बट दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल में 0% इक्विटी डेट दिखा रहा है, मतलब कोई लोन नहीं है। और इनकी जो सेल है करीबन 148 करोड़ की है और प्रॉफिट है 1 करोड़ का। सो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी कंडीशन है, कोई लोन नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी के Q4 की अर्निंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी, क्योंकि अभी तो सिंपल 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है, और जैसे ही दोस्तों अगर प्रॉफिट अगर 2-3 करोड़ का निकल के आता है तो शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कारोबार बहुत अच्छा है। सो दोस्तों जैसे ही Q4 के नंबर्स या डेट निकल के आएगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।